वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एरेना। आज हमारे सामने क्वेश्चन है क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस प्रकार है, जो कह रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, यानी कि इन सभी नंबर्स को हमें क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब मैंने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, जिसमें मैंने √5 को इरेशनल प्रूव करा था। तो उसमें एक हम सिंपल थ्योरम 1.4 लगा रहे थे, जो कि क्या था, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड था। सिंपल। ओके, तो इसके हम फर्स्ट पार्ट से चलते हैं। क्या है इसमें 1/√2। ठीक है, तो इसके लिए भी हम वही शुरुआत से जो करते आ रहे हैं वही करेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट द कॉन्ट्रेरी दैट 1/√2 इज रेशनल, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इसको जैसे ही हम अगर रेशनल मानते हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 1/√2 हमारा इक्वल होना चाहिए a/b के, और a/b आपस में क्या है, a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम की हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका क्या होता है, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, ओके। तो इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि b इक्वल टू √2 इंटू ए। ओके, तो इसको और दोबारा से लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, अगर a को मैं b की तरफ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, b/a इक्वल टू √2। इससे हम देख सकते हैं जो b/a है ये तो p/q के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि b/a इज इन फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, सो या फिर देन इट इज अ रेशनल नंबर, यानी कि ये p/q के फॉर्म में है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। बट हमने क्या है, थ्योरम 1.4 में हमने प्रूफ करा था कि √5 √3 √5 ये सभी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। बट वी नो दैट √2 is a irrational नंबर, कि √2 क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ से देखिए b/a इक्वल टू √2 है, और ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर, हमने इसको प्रूव करा हुआ है। √2 हमारा क्या है, इरेशनल। तो कभी भी एक इरेशनल नंबर कभी भी एक रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या करा है, इनकरेक्ट अजम्पशन लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा विरोधाभास सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्या करा है, एक रॉन्ग अजम्पशन लिया है, इसलिए हमारा ये आ रहा है। तो हम इसलिए लिख सकते हैं इसको, सो दिस contradiction arisen because of our incorrect assumption। ठीक है, ये हमारा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या करा है, रॉन्ग अजम्पशन लिया हुआ है। तो फिर इसको लिख सकते हैं, यानी कि सो वी कंक्लूड 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। ये है इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आगे करते हैं इसके। अब नंबर है सेकेंड का। सेकेंड हमारा है 7√5। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम एक सिंपल सा एक अजम्पशन लेंगे कि लेट अस अज्यूम द कंट्रेरी दैट 7√5 इज रेशनल। फिर इसको हम रॉन्ग प्रूफ करेंगे, और फिर जैसे हम रॉन्ग प्रूफ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो जैसे ही हमने इसको रेशनल नंबर माना है
तो ये 7√5 को हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ए और बी हमारे क्या होंगे, को प्राइम होंगे, जिसमें एक क्या होगा, इंडिविजुअल या फिर एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो फिर इसको हम अगर रीअरेंज करके लिखें तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको कि √5 इक्वल टू 7 को इधर को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए अपॉन 7b। ठीक है, ये वाले इक्वेशन से हम क्या देखते हैं कि ए अपॉन 7b जो है इज इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, ये जो इधर वाला जो भी है ये क्या है, ए पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सिंपली इसको हम कह सकते हैं कि देन इट इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या, मैंने बताया था, बट वी नो दैट जो हमारा √5 है वो हम प्रूव भी कर चुके हैं, √5 इज इरेशनल नंबर। ओके, तो फिर वहीं पे आ गए हम दोबारा से घूम के कि कभी भी एक इरेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या है, रॉन्ग अजम्पशन लिया हुआ है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास मतलब जो हम सोच के चलते हैं वो होता नहीं है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption। दोस्तों जो समझ में ना आए वो आप कमेंट कर सकते हैं। सो वी कंक्लूड 7√5 is a irrational number। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब थर्ड है इसका थर्ड पार्ट ये है 6 + √5, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो इसमें भी हमने एक सिंपल सा एक अजम्पशन ले लिया है कि लेट अस अज्यूम 6 + √5 इज रेशनल। जैसे इसको हम रेशनल मानते हैं तो हम लिख सकते हैं 6 + √5 इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, और ए और बी शुरुआत से ही मैंने आपको बता रखा है, उसको हम को प्राइम एज्यूम करेंगे। ओके, तो इसको फिर हम रीअरेंज करके लिखे, यानी कि 6 को मैं इधर लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा √5 इक्वल टू ए अपॉन बी। इधर देखिए ये प्लस का है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। मैं अगर b को एलसीएम ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, a - 6b अपॉन b। ओके, तो अब ये देखिए पूरा का पूरा जो है इसको हम लिख सकते हैं कि √5 इक्वल टू a - 6b अपॉन b। ओके, तो ये जो हमारा पूरा का पूरा हिस्सा है ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, चूँकि a - 6b अपॉन b इज इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q, देन इट इज़ रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा, ये रेशनल नंबर। ओके, अब बात करते हैं √5 की, बट √5 इज इरेशनल नंबर। तो फिर वही बात आ गई कि कभी भी एक इरेशनल नंबर किसी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस
लिए हम बोल सकते हैं कि जो भी हमने अजम्पशन लिया हुआ है कि वो क्या है, एक इनकरेक्ट अजम्पशन है। दैट्स वाई 6 + √5 इज अ irrational number. This contradiction arises because of our incorrect assumption. So we conclude 6 + √5 is irrational number. थैंक यू गाइस। जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं आते हैं प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में मुझे कर दीजिए ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा पाऊँ। और बाकी बच्चे भी, जो भी नए छात्र हैं वो चैनल से जुड़ें सब्सक्राइब करके, और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट करें। एक मेरा पेज भी फॉलो कर सकते हैं आप, अभय ठाकुर के नाम से, और उस पर एक पिक्चर्स के फॉर्म में या फिर अपने क्वेश्चंस जो भी है क्लास के साथ वो आप कमेंट कर सकते हैं। वो मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों को उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू गाइस।